सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ रंजीता और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं से पाठ 5वां। इस पाठ का शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो बच्चों, इस पाठ का आधा भाग मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो चिट्ठियाँ हैं इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। ये जो दुनिया भर की तमाम साहित्य है ये पत्रों पर ही केंद्रित है। उसके बाद मैंने भी बताया कि मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की बहुत ही अनूठी भूमिका रही है और भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जिससे जो है चिट्ठियों की अहमियत समझ में आती है। उसके बाद बच्चों की स्कूली पाठ्यक्रम में जो है पत्र लेखन को शामिल किया गया ताकि पत्र लेखन को बढ़ावा मिले। उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि पहले जो है संचार का एकलौता साधन चिट्ठी हुआ करता था, लेकिन आज और भी बहुत सारे साधन विकसित हो चुके हैं। उसके बाद जो है आगे हमने ये पढ़ा कि अगर उस समय संचार के ये साधन उपलब्ध होते तो पंडित नेहरू अपने पुत्री इंदिरा को टेलीफोन करते, पत्र नहीं लिखते। और हमने पढ़ा कि वे जब जेल में थे तो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को एक पत्र लिखा था और उसी पत्र पर जो है हमने पिछले कक्षा में एक पाठ भी पढ़ा था, पिता के पत्र पुत्री के नाम। और इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और तमाम लोगों को इससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके आगे हम पढ़ेंगे। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। तो देखिए, ये जो पत्र है इसे तो हम अच्छे से सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन SMS जो होते हैं ये संदेश हम जल्दी ही भूल जाते हैं और हम इन संदेशों को सहेज कर नहीं रख सकते हैं। और महान जो हस्तियां हैं ये सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जो हमारे पूर्व में महान हस्तियां हो चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनके द्वारा लिखे गए पत्र जो है उनकी यादगार में धरोहर के रूप में जो है रखे गए हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो दुनिया में जो तमाम संग्रहालय होता है जहाँ पर विविध तरह की वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है, तो उसमें जो है इन महान हस्तियों के जो पत्र हैं उनका भी अनूठा संकलन है। यानी कि इन महान पहले के जो भी महान हस्ती थे उनके पत्रों का अनूठा संकलन जो है वहाँ पे रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। ये जो तमाम पत्र है जो हमारे पूर्वजों के जो हमारे महान हस्तियां थे पूर्व में, उनके तमाम पत्र जो है इससे हमें क्या मिलता है? देश, काल और समाज को समझने का एक जरिया है। भारत में जो है आज़ादी के पहले जो महासंग्राम हुए थे उस समय कुछ अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवार वालों को पत्र लिखे थे और वे पत्र जो है आगे चलकर पुस्तक बन गए और उसे पढ़कर हम ये समझ जाते हैं कि यह संग्राम कितनी
मजबूती लिए हुए था। यह संग्राम कितना मजबूत था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो महात्मा गांधी जी जो थे, इनके पास दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे और वे इंडिया में कहीं भी रहते थे तो उनके पास वे पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों, यानी कि महात्मा गांधी ही नहीं, आज़ादी के आंदोलन में शामिल और भी बहुत सारे महान हस्तियाँ जो थी, उनके साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो देखिए, जो महात्मा गांधी थे, ये जो है ना, इनके पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र आते थे और हर पत्रों का जवाब देने में उनका कोई जोड़ नहीं था, यानी कि कोई मिसाल नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें किसी का पत्र मिलता, वे उसका जवाब लिखने में लग जाते और ज़्यादातर पत्र जो है वे अपने ही पत्रों का उत्तर जो है वे अपने ही हाथों से लिखते थे। अगर लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में लग जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन में जो तमाम नायक यानी नेता लोग थे, उनके पत्र जो है गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। तो यहाँ पर जो जिक्र हुआ है कि गांव-गांव में जो है पत्र मिलते हैं, तो देखिए इसका हम आप लोगों को मतलब बताते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने पढ़ा कि महात्मा गांधी के पास जितने भी पत्र आते थे देश विदेश, अपने देश से या विदेश से, तो उसका वे उत्तर लिखते थे। तो जिसको वो पत्र वापस रिटर्न उत्तर उसका भेजते थे, तो वे जो लोग होते थे क्या करते थे, उस पत्र को जो है फ्रेम कराकर या उसे प्रशस्ति पत्र समझकर, प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रमाण पत्र, यानी कि उन्हें लगता है कि अरे मुझे तो महात्मा गांधी जी ने, मैंने पत्र लिखा था उन्हें, तो उसका उन्होंने उत्तर दिया है, चाहे इस नेता ने, ऐसा उन्हें मतलब लगता था। और वे जो है उसे यादगार के रूप में कि लोगों को दिखाने के लिए या यादगार के रूप में कि मुझे जो है इस नेता का पत्र आया था और यह है वो पत्र, दिखाने के लिए उसको फ्रेम करा कर रख लेते थे। तो ये जो है इस तरह से पत्रों का जादू है और न जाने ही इन पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी ही किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, जो वास्तव में पत्र जो है ना, किसी दस्तावेज, जैसे कि हमारे पास और भी सारे कागज़ पत्र होते हैं ना, जिसे हम लोग बहुत ही मतलब अच्छे से रखते हैं संभाल कर, ठीक उसी तरह से ये भी किसी दस्तावेज से यानी कि किसी कागज़ पत्र से कम नहीं है। और इन्हीं पत्रों के आधार पर ये जो है किताबें लिखी जा चुकी हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने, तो ये सब पुस्तकें जो हैं दयानंद सरस्वती समेत और भी अन्य कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रेमचंद जी थे वो जो है
नए तौर के लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे और वो जो हैं इसमें बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद यानी कि तत्पर, तैयार। इसी प्रकार से नेहरू, गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक यानी कि हमें प्रेरणा देने वाले, उन पत्रों से दुनिया को प्रेरणा मिलती है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी की और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो देखिए, महात्मा और कवि, इस नाम से जो है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ जी के बीच का जो 1915 से 1941 के बीच इन दोनों में जो आपसी पत्राचार हुआ था, इन पत्रों का जो संग्रह है प्रकाशित किया गया है इस किताब के माध्यम से, महात्मा और कवि। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा जो है हाल इसमें मिलता है, देखने को मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तो ये जो पत्र व्यवहार की परंपरा है भारत में बहुत पुरानी है, परंतु जो है इसका असली विकास जो कब हुआ है, आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, तो देखिए तमाम सरकारी विभागों की तुलना में जो है सबसे ज़्यादा जो है गुडविल डाक विभाग जो है डाक विभाग की ही है। तो इसमें जो है गुडविल डाक विभाग जो है इसी की यहाँ पे क्या है, गुडविल का मतलब होता है अच्छी छवि, यानी कि तमाम सरकारी जो है विभागों की अपेक्षा गुडविल की जो है, गुडविल किसकी है, डाक, सबसे ज़्यादा डाक विभाग की ही है। यानी कि डाक विभाग ही जो है की छवि जो है, डाक का ही छवि जो है सबसे अच्छा है। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। देखिए, अब ये जो डाक विभाग है यह सबसे अच्छा, गुडविल का मतलब यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे अच्छा, इसकी छवि सबसे अच्छी क्यों है, क्योंकि यह जो है लोगों को जोड़ने का काम घर घर करता है। इसकी पहुँच कहाँ तक है, घर घर तक है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो देखिए, तमाम साधनों का जो है, संचार के तमाम साधनों का उन्नत यानी कि विकास, संचार के अन्य बहुत सारे साधनों का विकास होने के बाद भी चिट्ठी पत्री का जो हैसियत है वह अभी भी कायम है। शहरी इलाकों में जो हवेलियां हैं या फिर झोपड़पट्टी है या फिर जंगलों से घिरे गांव हैं या बर्फ़ों के बीच पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं या फिर समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे हैं या रेगिस्तान की ढाणी मतलब जैसे वे लोग अस्थाई लोगों को कहा जाता है, जैसे कि अस्थाई माने उनका मतलब वहाँ पर हमेशा के लिए ठिकाना नहीं रहता है, वे फिर कहीं उठ के और चले जाते हैं, जैसे मतलब कुछ दिनों के लिए अपना वहाँ पे डेरा जमा के रहते हैं, अस्थाई निवास उसको बोला जाता है। और ये जो है गांव से कुछ दूरी पे होता है। तो ऐसे लोग जो है इन्हें भी क्या है, आज भी खतों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। तो देखिए, एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो है खतों और अन्य सेवाओं के लिए डाकघरों तक जाते हैं और इसकी भूमिका भी नज़र आ रही है।
दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, दूर देहात में जो लाखों गरीब लोग रहते हैं, उनके घरों के जो चूल्हे यानी कि उनका जो खर्चा है कैसे चलता है, तो मनी ऑर्डर यानी कि उनके घर के लोग जो बाहर काम करने के लिए गए रहते हैं, वे डाक द्वारा ही मनी ऑर्डर करते हैं यानी कि पैसा भेजते हैं, तो उनका घर का जो है खाना पीना चलता है। तो इन गाँव में गरीब बस्तियों में ये चिट्ठी या ये जो मनी ऑर्डर मतलब पैसे जो लेकर आना, ये पहुंचाने वाला कौन होता है? डाकिया। तो उन लोगों के लिए डाकिया जो है देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत समझते हैं ना कि भगवान का भेजा हुआ दूत, मतलब कि अगर वे ही लोग पैसे लेके आते हैं पहुंचाने या चिट्ठियाँ जो उनके जो अपने दूर गए हुए हैं उनका संदेशा लेकर आते हैं, और इसलिए लोग जो हैं लोगों के लिए वो एक तरह से डाकिया क्या है, तो देवदूत के रूप में ही वे लोग उन्हें देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग का जो ये पाठ है समाप्त होता है। तो इस पाठ से उम्मीद है कि पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस पाठ में जो है हमें चिट्ठियों का जो महत्व है उसके विभिन्न पहलुओं को लेखक ने दर्शाया है, और वाकई में भले ही आज जो है संचार के बहुत सारे साधन जो हैं आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी ये जो चिट्ठियां हैं, पत्र हैं, उसका एक अपना अलग ही स्थान है। ठीक है, तो इसकी जो अहमियत है आज भी पूरी दुनिया में कायम है, इसलिए ये जो चिट्ठियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को अच्छे से देखें और पढ़ें। थैंक यू।